सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के सभी लेक्चर्स वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं। सो दोस्तों को बताओ, शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। तो आप प्यार कर ही रहे हो यार, क्या बोलूं मैं, प्यार की कमी नहीं है। सो गाइस, वीडियो को शेयर करो कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए, लोगों को पता चले कि इस प्लेटफॉर्म पे सभी कुछ बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है और कंटिन्यू आ रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कंटिन्यू आना। सो गाइस, आपको अगर हमसे मिलके अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी शेयर करके बोलो सब्सक्राइब करो भाई, कुछ अच्छी चीजें। और आज गाइस, जैसे आपको पता है कि हमने सेकंड लेसन स्टार्ट है मैथमेटिकल मेथड। ओके, मैथमेटिकल मेथड के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, इस टॉपिक के अंदर क्या है कि वेक्टर को ऐड किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, उसका आज ये तीसरा वीडियो है। एक लॉ स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि अगर दो पैरेलल रहेगा, दो पैरेलल वेक्टर रहेगा या एंटी पैरेलल रहेगा तो उसको किस तरह से करेंगे, ये आप पीछे के वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और इसके बाद मैंने ट्रायंगल लॉ भी करवा दिया है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस ऑलरेडी हो चुका है। सो वो इसके पहले का जस्ट वीडियो था। आज मैं जो लॉ करवाने वाला हूं वेक्टर को ऐड करने का, वो है हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। इसके थ्रू गाइस हम फाइंड करने वाले हैं कि आपको पता है वेक्टर के लिए दो चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड दूसरा डायरेक्शन। सो इसका यूज करके हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का क्या फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है। अब बोलोगे सर इसका एक जरूरत क्यों पड़ा, मतलब इसमें एंड ट्रायंगल लॉ में फर्क क्या है। जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन था उसमें और इसमें फर्क क्या, तो फर्क मैं बता देता हूं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ट्रायंगल लॉ के अंदर हमने वेक्टर्स को, देखो ये दोनों वेक्टर थे, इस तरह से ऐड किया था हमने, ये हेड और टेल इस तरह से ज्वाइन किया था हमने, और जो उसके रिजल्टेंट को भी ज्वाइन किया था वो भी डिफरेंट पॉइंट पे ज्वाइन किया था। ये अलग पॉइंट था, ये अलग पॉइंट था, ये देखो ये पहला वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था। तो इस तरह से हमने अरेंज किया था। ये भी देखो, ये दो वेक्टर को ऐड किया था, तो ये पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का ये क्या था, टेल था। और जो रिजल्टेंट था वो भी सेम, पहले वेक्टर का टेल एंड दूसरे वेक्टर का हेड, इस तरह से हमने किया था। बट गाइस, जो पैरेललोग्राम, ये दोनों में क्या फर्क होता है, ये लॉ के अंदर यही फर्क होता है। फर्क क्या होता है मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो दो वेक्टर हैं, वो दोनों वेक्टर को सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब देखो अब ये सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी टेल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी टेल से स्टार्ट हो रहा है। प्लस गाइस, अब इसको हम एक्सटेंड करके हम एक डायगोनल बना देते हैं। अब थोड़ा भी यहां प्रॉपर नहीं बना रहा हूं क्योंकि हाथ से बना रहा हूं, तो आप समझ सकते हो ये डायगोनल है। ओके, सो और जो डायगोनल का जो ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो भी गाइस कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेम पॉइंट से। मतलब कहने का मतलब ये दोनों वेक्टर भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, टेल से स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस जो इनका डायगोनल है, मतलब जो रिजल्टेंट है वो भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम लॉ है। क्या है, कौन सा लॉ है, पैरेललोग्राम। और इसके थ्रू हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, देन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला भी फाइंड करेंगे। तो डेरिवेशन है आज गाइस। आप समझ लो दोनों में डिफरेंस क्या था। ट्रायंगल लॉ में क्या था, हेड और टेल अटैच करते थे, और इसके अंदर सब चीजें देखो कॉमन है, एक ही पॉइंट से सब स्टार्ट हुआ है। ये सभी को टेल से अटैच है, पहला वेक्टर भी और दूसरा वेक्टर भी, प्लस रिजल्टेंट भी, सभी एक जगह से स्टार्ट हुआ। प्लस इसको हमने थोड़ा और कंस्ट्रक्ट करके हमने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम, और इसीलिए इसका नाम होता है पैरेललोग्राम लॉ। और थोड़ा और इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है। तो इसमें और कुछ चीजें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। सो गाइस, अब डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, सेम वैसा ही, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सेम टाइप मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी मींस गाइस आपको पता है, अगर वेलोसिटी है तो दूसरा क्वांटिटी भी वेलोसिटी होना चाहिए। अगर वेक्टर है तो दूसरा क्वांटिटी भी, सॉरी वेक्टर बोल रहा, अगर फोर्स है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए, फोर्स ही होना चाहिए। सो इफ टू वेक्टर्स ऑफ सम सेम टाइप्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, दोनों वेक्टर को देख लो, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। P बार एंड Q बार सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है।
आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और वेक्टर है तो दोनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सही बात है, ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट साइड क्या दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये भी क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और कौन दे रहा है, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, और ये भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो समझ में आ गया गाइस कि इसमें भी वेक्टर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और ये दोनों जो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर क्या दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये वेक्टर क्या है, एडजेसेंट है, सही बात, एक के बाद एक ही है ना, एडजेसेंट साइड है, किसका एडजेसेंट साइड है, पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या देगा, हमें रिजल्टेंट देगा, ये दोनों वेक्टर का रिजल्ट देगा, ये दोनों वेक्टर का क्या देगा, रिजल्ट देगा। ओके, और ये डायगोनल भी कहां से स्टार्ट है, सेम पॉइंट पे से स्टार्ट है, देखो P एंड Q, इसलिए आप P प्लस Q, क्योंकि ये दोनों वेक्टर का क्या दे रहा है, ये रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट दे रहा है, मतलब दोनों को ऐड करके ये हमें रिजल्ट देगा। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब मैग्नीट्यूड किस तरह से इसका फाइंड करेंगे और किस तरह से डायरेक्शन फाइंड करेंगे, इससे रिलेटेड छोटू सा डेरिवेशन है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कुछ चीजें हमने ऐड की, हमने सी को एक्सटेंड किया अप टू OA तक, और डी पॉइंट पे हमने अटैच कर दिया, वही लिखा हुआ है एक्सटेंड सी टू रीच OA एट पॉइंट डी। ओके, वही लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट की, ये पैरेललोग्राम के अलावा भी कुछ चीजें मैंने बनाई, तो उसको लिखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखना पड़ता है कि ये तो हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आपको पता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं, ये तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। फिगर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, पर समझ सकते हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, मतलब ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो सेम होते हैं। अब गाइस ये वाला, ये जो ये देखो यहां मैंने 1 लिखा हुआ है, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, यहां चलो मैं सेपरेटली बना देता हूं, ये पूरा मतलब COD, ये पूरा, अब राइट एंगल के सामने वाला जो भी साइड होता है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। जैसे आप हाइपोटेनस क्यों बोलते हैं, ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या था, हाइपो स्क्वायर इक्वल वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर, ये बहुत पहले हमने पढ़ा था। तो ये समझ लो, ये बीच वाला भूल जाए, ये समझ लो कि पूरा दिया हुआ है, तो मैंने इसको अलग सेपरेटली बना दिया। अब देखो इस पे हाइपोटेनस का फॉर्मूला कैसे लगेगा, OC स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, फिर से गड़बड़ होने लगा था, रुक गया था बीच में, CD स्क्वायर, और ये हमने क्या किया है, बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, बाय यूजिंग पाइथागोरस। सो पाइथागोरस में यही दिया था, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके गाइस, आप ध्यान से देख लो, ये देखो। अब गाइस अगर आप ध्यान दोगे तो मैं ये जो OD लिखा था मैंने, जो ये OD लिखा था, OD को मैं ऐसे भी लिख सकता ना, OA प्लस AD। OD को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इसके अंदर मैं बना देता हूं A, तो ये OD को OA प्लस AD भी लिख सकता हूं, तो मैंने यहां लिख दिया OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, हो गया। अब इसके अंदर गाइस A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये वाला A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ओके, सो यही वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, मुझे पता है आपको आता है पर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमारा A हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, B हो जाता है, तो OA स्क्वायर प्लस 2A क्या हमारे लिए, ये 2A, फिर B हमारे लिए क्या, AD। ओके, देन इसका B स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर। ओके, प्लस अब ये तो हमने एक्सपांड कर दिया इसको आगे, प्लस CD स्क्वायर। ओके गाइस, हो गया।
अब यहां मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, ये वाला पूरा एंगल मैंने यहां बना के बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से थोड़ा। अब गाइस ओनली ये वाले पे ध्यान देंगे, ये इस पे ये ऐसा बना दे हम, और इसका क्या नाम है, CAD, और ये भी 90 है। तो बस अगर हम इतना लेंगे तो ये सामने वाला क्या है, हाइपो हो जाएगा। फिर अगेन हम पाइथागोरस के थ्योरम यूज करेंगे। अच्छा इसका नाम नहीं लिखा मैं, इन ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल था, COD, इन ट्राइंगल COD। अब जो हम ये दूसरा वाला यूज करने वाला, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल CAD। अब CAD में देखेंगे तो इस सामने वाला हाइपोटेनस है, तो ये कैसे हो जाएगा, AC स्क्वायर हाइपो स्क्वायर इक्वल वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। AC स्क्वायर वन साइड क्या है, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, ये क्या हो गया, अगेन बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फिर से यूज किया। अब गाइस अब देखो, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहां ध्यान दो, या कुछ दिखाई दे रहा है क्या, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, AC पुट कर सकते हैं। हम का ध्यान देते रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, AC स्क्वायर पुट कर सकते हैं, AC स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो इसीलिए पुट सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, जिसमें AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिखा था। तो फिर से मैं यहां लिखता हूं पूरा, OC स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस 2OA डॉट AD प्लस, अब AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कितना होगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, देखो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, AC स्क्वायर लिख सकता हूं, AC स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, हो गया। तो ये हमारा यहां कंप्लीट हो गया। अब गाइस यहां कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, हियर OC आपको पता है, OC क्या है, R है। ओके, तो मैं यहां लिखता हूं OC इक्वल टू R, OC आपको पता है, OC आपको क्या दिया है, R बार, OC R। देन इसके बाद OA जो है, OA देखो यहां OA क्या है, P बार। देन OA फिर से पता है, ये OA क्या होगा, P बार। पर गाइस AD हमें नहीं पता है, AD देखो कहीं दिया है क्या, ये देखो AD की वैल्यू अभी तक हमने नहीं निकाली, AD क्या है, तो वही AD हमें निकालना है। AC भी पता है, AC क्या होता है, AC की तरह देखो AC, तो जो ये होगा वही AC होगा, समझ में आया। AC क्या होगा, ये वाला साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये BO Q बार है तो AC भी क्या होगा, Q बार होगा। तो ये क्या होगा, AC इक्वल टू क्या आ गया हमारा, Q बार। ओके, सो गाइस हमारे पास ये भी है, मतलब वो तो ये भी है, OA भी है, बस AC भी है, बस AD नहीं है। तो AD को निकालने के लिए गाइस हम लोग करने वाले काम तमाम, क्या काम तमाम करने वाले हैं बताते हैं हम यहां। अब यहां यूज करने वाले हैं ये वाला, फिर से लिखेंगे इन ट्राइंगल, यही वाला ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का जो यहां एंगल दिया हुआ, कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ। तो इन ट्राइंगल, जो भी नाम दिया था मैंने, CAD दिया था, आप कैसे भी नाम दे सकते हो, इन ट्राइंगल CAD। देखो AD हमें फाइंड करना है, ये AD हमें फाइंड करने के लिए हम इतनी नौटंकी कर रहे हैं। ओके, तो इसको भी दे दो इक्वेशन नंबर 1 थर्ड दे दो। मैंने इसीलिए यहां लिखा कि आपको समझे AD हम ये करते क्यों है, बहुत बार ये डाउट आता है कि हम करते क्यों है, तो हम ये क्यों फाइंड करें, बिकॉज हमें AD चाहिए कि AD क्या वैल्यू है, इन ट्राइंगल CAD, ये वाला दूसरा वाला एंगल, ये वाला CAD, क्योंकि हमें ये AD का ही चाहिए ना। सो cos थीटा, क्योंकि AD चाहिए। इस बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर आपने cos ही क्यों यूज किया, cos इसलिए यूज किया क्योंकि हमें ये वाला चाहिए। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है,
ओए, ये जो मैं बोल रहा हूं, अगर कभी मुझे मौका मिला ट्रिको किस तरह से याद करते हैं तो मैं कभी आपको बता दूंगा, बट अभी समझ लो ये मेरा तरीका है। ओह, आह, 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 आ मतलब एडजसेंट, एंड देखो मुंह का ऐड देखा होगा ना, उसी के थ्रू मैं अपने बच्चों को याद करवाता हूं। कभी मुझे मौका मिला तो ट्रिको मैं किस तरह से याद करवाता हूं मैं आपको बताऊंगा। आह, एडजसेंट। अब एडजसेंट, इसका एडजसेंट क्या है? एडी है। इसका एडजसेंट क्या है? एडी, एडी। ओके, एच मतलब क्या है? एच हमारा हाइपोटेनस है। एच किधर है? सॉरी, हाइपोटेनस ये है, मतलब एसी दिया हुआ है। अब तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडी की वैल्यू, एडी इक्वल टू एसी कॉस थीटा। देखो एडी और एसी कहां आ गया? यहां मल्टीप्लाई आ गया, एसी कॉस थीटा। अब एसी देखो कहां है? ये एसी, ये वाला एसी ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। एसी की वैल्यू कितनी है? क्यू। तो एसी की वैल्यू क्या है? क्यू कॉस थीटा। तो हमारा एडी हमें मिल गया। एडी क्या है? एडी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। सो गाइस, अभी हमें यहां सब कुछ मिल चुका है। हमें ओसी भी हमारे पास है, ओए भी है, एडी भी है और एसी भी है, सब कुछ मिल गया है। सो अब यहां इसको मैं इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहां लिखना है। सो गाइस, हमारे पास सबका फॉर्मूला दिया हुआ है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो फिर से मैं आपके लिए लिखता हूं, ओसी स्क्वायर ओए स्क्वायर प्लस 2OA एडी प्लस एसी स्क्वायर। ओए कितना है? ओए हमारा आर है, तो आर स्क्वायर हो गया क्योंकि ये रिजल्टेंट है। ओए किधर है? ओए क्या? देखो ओए पी है, तो ये पी स्क्वायर हो गया प्लस 2। ओए कितना है? ओए देखो फिर से यहां ओए फिर से ये देखो ओए कितना है? पी, तो यहां पी लिख दिया। एडी देखो, एडी हमने अभी फाइंड किया था। एडी मुझे बताओ, अभी फाइंड किया मैंने, देखो यहां लिख दो, ये फोर्थ है, समझ लो। एडी हमने अभी फाइंड किया, क्यू कॉस थीटा प्लस एसी कितना है हमारा? क्यू, तो क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर साथ में लिख देता हूं, अच्छा लगता है, प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो गाइज इसके थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। देखो ऐसे करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड। और यही किसके लिए फॉर्मूला है? मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, आर इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। गाइज मैं तो जब था ना, मैं इसी तरह करता था, मैं ये फॉर्मूला देख लेता और मुझे लगता ओसी की वैल्यू दी, ओई की वैल्यू दी, ओए की वैल्यू डायग्राम में है, एसी की वैल्यू डायग्राम में, बस एडी का नहीं है, इसलिए मैं इस वाले पे ट्राई, क्योंकि एडी चाहिए, इसलिए इसमें मैं इस पे ये वाला फिर से मैं ये वाला कॉस थीटा लगा के मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं एडी का, और आने के बाद बस पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। सो गाइस इसके थ्रू आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। अब फाइंड करेंगे हम एंगल फाइंड करना है, तो एंगल अब मैं यहां बना के बताता हूं। सो ये हो गया हमारा ये एंगल जो अल्फा है। अब इसके बीच में एक और दिया हुआ है, देखो ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले की बात कर रहा हूं, तो हम यहां इसका नाम लिख देते हैं OD, और बीच में A दिया हुआ है, और यहां एक थीटा बना हुआ है, और ये बना हुआ है C। तो सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना है, ना, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब एंगल फाइंड करना है, टेन अल्फा। 10 का क्या होता है? OA अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या है? OD। तो OD को हम इस तरह लिख सकते हैं, OA प्लस AD। ओके गाइस, अभी ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैंने बोला कि कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पे जरूर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं ये फॉर्मूला कैसे मैं खुद याद करता था और मैं कैसे आप लोगों को सिंपल तरीके में बताऊंगा। तो 10 अल्फा इक्वल टू CD, और आप अभी जैसे याद करते हो ये सब का, तो आपने ऑलरेडी 10th में किया ही होगा। सो गाइस ये हो गया हमारा। यहां प्रॉब्लम क्या है गाइस? OA की वैल्यू आपको पता है, OA क्या होता है? P होता है। AD क्या है? AD हमें ऑलरेडी हमने फाइंड किया, क्यू कॉस थीटा।
बट हमें गाइस CD नहीं पता है कि CD क्या है। तो अब हमें CD फाइंड करना पड़ेगा। CD हम कैसे फाइंड करेंगे? अब ये वाला एंगल यूज करेंगे, E वाला एंगल यूज करेंगे। बस इतना एंगल मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, इतना सा, ये वाला, ये हमारा ABC और यहां जो एंगल दिया हुआ थीटा। तो इसके लिए हम, क्योंकि हमें ये वाला फाइंड करना है, इसलिए हम साइन का यूज करेंगे। साइन थीटा, एंगल थीटा दिया था, साइन थीटा। सो गाइस साइन थीटा, साइन का क्या होता है? मुंह का जो ऐड होता है ना, मैं वैसे ही याद करता हूं। सो गाइस ये क्या हो गया हमारा? अपोजिट हो गया CD और हाइपोटेनस हो गया हमारा AC। हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया? AC। तो इसके थ्रू गाइस हमें CD हमें फाइंड करना था। CD इक्वल AC को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AC साइन थीटा। और AC देखो क्या है? AC, ये देखो ये वाला AC, जो ये है वही AC है। तो ये वाला क्या है? Q बार। तो ये AC भी क्या हो जाएगा? Q बार। तो Q मतलब ओनली हम अलग अलग मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड किया, इसलिए बार हम नहीं दे रहे किसी पे, सब अलग अलग। Q साइन थीटा। तो हमें CD मिल गया, CD हमें मिल गया। सो गाइस देखो अब हमारे पास सब कुछ मिल गया। अब हम यहां, अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि मुझे यहां लिखना है। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो पीछे करके ले लो, क्या टेंशन। सो गाइस अब देखो एंगल tan अल्फा इक्वल CD हमारे पास आ गया है। CD क्या हमारा? Q साइन थीटा, Q साइन थीटा अपॉन OA क्या है? P प्लस P। और क्या है? AD क्या है? AD देखो, AD हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, Q cos थीटा। सो गाइस ये देखो, इसके थ्रू देखो जो चीजें फाइंड करना है, इसी CD हमने फाइंड कर लिया, Q साइन थीटा, OA P था, और AD हमने फाइंड किया था Q cos थीटा, और इसके थ्रू हमारा ये एंगल भी मिल गया। सो गाइस हमने देखो दोनों पैरेललोग्राम का यूज करके हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया, और हमने क्या फाइंड कर लिया? उसका एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया। तो इसके पैरेललोग्राम लॉ से यही हमें फाइंड करना था, और इतना सही है। सो वीडियो देखोगे तो पूरी अच्छी तरह से समझ पाए। मैंने एक छोटी छोटी चीज मैंने आपको बताने का ट्राई किया है, और प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों लास्ट में बोलूंगा जय हिंद दोस्तों।